दोस्तों, दुनिया की तमाम वॉर राइफल्स में AK-47 का नाम शीर्ष पर लिया जाता है। एवटोमैट कैलाशनिकोवा 47 यानी कि AK-47, जिसे साल 1938 में मिखाइल टिमोफेविच कैलाशनिकोवा के द्वारा सोवियत आर्मी में शामिल किया गया था, ये आज दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल्स में से एक है। AK-47 को देखा तो हम सब ने है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिरकार ये काम कैसे करती है? आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल 3D एनिमेशन के जरिए AK-47 के मैकेनिज्म को समझाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, AK-47 के डिजाइन 3D मॉडल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें मौजूद होती है एक स्टैंडर्ड मैगजीन, जिसमें कार्ट्रिज यानी कि कारतूस स्टोर किया जाता है। इस मैगजीन की स्टोरेज कैपेसिटी 30 की होती है। कॉर्नर में लगी स्प्रिंग की मदद से कारतूस बैरल में लोड होते हैं। इसके लोडिंग मैकेनिज्म को अभी हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ओवरव्यू की बात करें तो रिलीफ के टॉप पर मौजूद होती है फ्रंट और रियर साइड, जो टारगेट पर निशाना साधने में मदद करती है। अब फायरिंग करने के लिए सबसे पहले एक लोडेड मैगजीन को लगाकर चार्जिंग हैंडल को पुल किया जाता है, जिसके बाद ट्रिगर प्रेस करते ही राइफल फायर कर देती है। AK-47 और AKM की राइफल्स 400 मीटर के दायरे तक निशाना लगा सकती है। स्टैंडर्ड टर्म्स में इसे राइफल्स की मैक्स इफेक्टिव रेंज कहा जाता है। अब जरा जानते हैं कार्ट्रिज मैगजीन से बैरल में लोड कैसे होती है। असल में ट्रिगर दबाने के बाद जब बोल्ट कैरियर रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से वापस आ रहा होता है, तो उसके अंदर मौजूद बोल्ट मैगजीन से एक कारतूस को आगे की ओर धकेल देती है। कारतूस के पीछे का हिस्सा वहां लगे एक्सट्रैक्टर में अटक जाता है और कारतूस लोड होने के साथ ही बोल्ट स्पिन कर जाता है। बोल्ट को स्पिन कराने का काम उसके नीचे लगे कैम गाइड का होता है। स्पिन होने का मकसद कारतूस को लॉक करना होता है। अब बोल्ट के साथ लगे लॉकिंग लंग्स की मदद से कारतूस लॉक्ड हो जाता है और फायरिंग तक फिक्स्ड पोजीशन में बना रहता है। इसके बाद राइफल फायर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है और अब बारी आती है ट्रिगर दबाने की। ट्रिगर दबाने पर हैमर फायरिंग पिन पर फोर्सफुली हिट करता है। इस तरह से ये फायरिंग पिन जाकर कारतूस के प्राइमर में होल कर देती है और फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण उसके अंदर के गन पाउडर में आग लग जाती है। इस आग से बुलेट के पिछले हिस्से में हाई प्रेशर गैस भर जाती है और यही गैस बुलेट को आगे की ओर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ धकेल देती है। इस तरह बुलेट बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ बैरल से बाहर निकलती है। इसी वक्त बैरल में मौजूद गैस पिस्टन को पीछे की ओर धकेल देती है। इस पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्ड टर्म्स में गैस ऑपरेटेड रीलोडिंग कहते हैं। इसी गैस पिस्टन से जुड़े रहने के कारण ही बोल्ट कैरियर पीछे की ओर जाता है और इसके साथ बुलेट केस यानी कि खोखा भी एक्सट्रैक्टर की मदद से पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकल जाता है। बुलेट केस को निकालते हुए बोल्ट कैरियर हैमर को भी पीछे पुश करते हुए वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है और इस तरह सेट किए हुए मोड के हिसाब से AK-47 राइफल्स काम करती है। दरअसल अगर आप गौर से देखें तो ट्रिगर के ऊपर एक सेफ्टी लीवर भी लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से राइफल को 3 डिफरेंट मोड्स पर सेट किया जाता है: सेफ मोड, सेमी ऑटोमेटिक मोड और फुली ऑटोमेटिक मोड। जब लीवर सबसे टॉप वाली पोजीशन पर रहता है तो राइफल सेफ मोड पर होती है और फायर नहीं कर सकती, यानी कि इस मोड पर कारतूस बैरल में लोड ही नहीं हो सकता है, जिससे कि एक्सीडेंटल फायर जैसे खतरे से राइफल सेफ रहती है। लीवर जब सबसे निचली पोजीशन में सेट किया जाता है तब राइफल सेमी ऑटोमेटिक मोड पर आ जाती है। इस मोड में रहने पर सिंगल फायरिंग ही पॉसिबल हो पाती है, यानी कि एक बार फायर करने के बाद ट्रिगर को रिलीज करके ही दूसरी बार फायर पॉसिबल हो पाता है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आइए जरा AK-47 के ट्रिगर मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेफ मोड में ट्रिगर दबाने पर फायरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उस कंडीशन में ट्रिगर कुछ इस तरह से ब्लॉक हो जाता है
जिसकी वजह से फायर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब लीवर को सेमी ऑटोमेटिक मोड पर यानी कि सबसे नीचे सेट किया जाता है तब ट्रिगर अनब्लॉक हो जाता है। अब ट्रिगर दबाने पर हैमर मेन स्प्रिंग की वजह से फायरिंग पिन पर फोर्सफुली हिट करता है। इसके बाद बोल्ट कैरियर हैमर को धक्का देते हुए पीछे की ओर आ जाता है और डिस्कनेक्टर हैमर को होल्ड कर लेता है। रिकॉल स्प्रिंग की वजह से बोल्ट कैरियर वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। अब ट्रिगर को रिलीज करने पर डिस्कनेक्टर हैमर को छोड़ देता है और हैमर वापस अपनी पोजीशन में लौट जाता है और राइफल फिर से एक फायर करने के लिए रेडी हो जाती है। अब फिर से ट्रिगर दबाने पर हैमर फायरिंग पिन पर हिट करता है और इस तरह सेमी ऑटोमेटिक मोड में राइफल एक बार में एक ही राउंड फायर करती है और अगले फायर के लिए ट्रिगर को रिलीज करना जरूरी होता है। अब जरा बात करते हैं फुली ऑटोमेटिक मोड की। इस मोड पर लीवर मिडिल पोजीशन में रहता है जिसकी वजह से डिस्कनेक्टर ब्लॉक हो जाता है, यानी कि अब हैमर के मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन अगर हैमर को रोका नहीं गया तो वो बोल्ट कैरियर के मूवमेंट के साथ ही वापस चला जाएगा। इसी वजह से राइफल में ऑटो सीयर फिट किया जाता है जो हैमर को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक बोल्ट कैरियर अपनी पोजीशन में वापस ना चला जाए। बोल्ट कैरियर के वापस आते समय ऑटो सीयर हैमर को रिलीज कर देता है। इस तरह फुली ऑटोमेटिक मोड पर राइफल तब तक फायर करती रहती है जब तक ट्रिगर को रिलीज नहीं कर दिया जाता या मैगजीन में कार्ट्रिजेस खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों ये था AK-47 के काम करने का पूरा मैकेनिज्म और इसके फायरिंग करने के पीछे की साइंस। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।